नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना फिरना, थककर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। प्रकृति, आबोहवा, जीवन शैली, खूबसूरत सफेद रेतीले तट। प्रश्न 3, लिखिए। 1, नीले पानी वाला पथरीला। उत्तर, अंजुना बीच। 2, रेतीला तथा उथला। उत्तर, बेनालियम बीच। 3, सबसे लंबा। उत्तर, कलिंगवुड बीच। 4, मछुआरों की पहली पसंद। उत्तर, बेनालियम बीच। प्रश्न 4, सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। 1, हरितिमा से भरपूर। 2, खूबसूरत सफेद रेतीले समुद्र तट। 3, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र। 4, गहरा नीला पानी। प्रश्न 5, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। उत्तर, 1, नवरात्रि की परंपराएं। 1, घरों में गली मोहल्लों में मां दुर्गा की घट स्थापना। 2, लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाना। 2, दशहरा की परंपराएं। 1, सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। 2, शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं।
प्रश्न 6, बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगुड बीज की विशेषताएं। उत्तर, बेनालियम बीज की विशेषताएं। 1, रेतीला, 2, उथला, 3, मछुआरों की पहली पसंद। अंजुना बीज की विशेषताएं। 1, पथरीला, 2, नीले पानी वाला, 3, बॉलीवुड की पहली पसंद। कलिंगुड बीज की विशेषताएं। 1, रेतीला, 2, सबसे लंबा, 3, स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र। प्रश्न 7, सोचिए और लिखिए। दृश्य, विलोमार्थी शब्द, अदृश्य। दृश्य, प्रत्ययुक्त शब्द, दृश्यमान। दृश्य, पर्यायवाची शब्द, नजारा। दृश्य, उपसर्गयुक्त शब्द, सदृश्य। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, प्रकृति ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को खुश रखती है। स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराती है। इसलिए मैं उसके अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगी। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करूंगी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने वाले लोगों को पेड़ों का महत्व समझाऊंगी तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगी और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगी। नदी, तालाब तथा समुद्रों को दूषित होने से बचाने के लिए प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक बनाऊंगी। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाऊंगी क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण की शुद्ध हवा दूषित हो जाती है। प्रकृति ईश्वर की देन है, इसलिए उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगी। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। प्रश्न 1, कोष्ठक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए। दिए गए शब्द भयभीत गाय, नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छत्र, कुछ लोग, 2 गज जमीन, वही पानी, यह लड़का।
उत्तर संज्ञा भेद विशेषण भेद। 1 संज्ञा गाय, भेद जातिवाचक, विशेषण भयभीत, भेद गुणवाचक। 2 संज्ञा पानी, भेद द्रव्यवाचक, विशेषण नीला, भेद गुणवाचक। 3 संज्ञा दूध, भेद द्रव्यवाचक, विशेषण 10 लीटर, भेद परिमाणवाचक। 4 संज्ञा छात्र, भेद जातिवाचक, विशेषण 40, भेद संख्यावाचक। 5 संज्ञा लोग, भेद समूहवाचक, विशेषण कुछ, भेद सार्वनामिक। 6 संज्ञा जमीन, भेद जातिवाचक, विशेषण 2 गज, भेद परिमाणवाचक। 7 संज्ञा पानी, भेद द्रव्यवाचक, विशेषण वही, भेद सार्वनामिक। 8 संज्ञा लड़का, भेद जातिवाचक, विशेषण यह, भेद सार्वनामिक। प्रश्न 2 उपर्युक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1 भयभीत गाय, लाठियों की डर से भयभीत गाय इधर उधर दौड़ रही थी। 2 नीला पानी, झील का नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। 3 10 लीटर दूध, हमारी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है। 4 40 छात्र, स्वाति की कक्षा में 40 छात्र हैं। 5 कुछ लोग, छत पर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। 6 2 गज जमीन, औरंगजेब सारी उम्र युद्ध करता रहा, अंत में उसे अपनी दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। 7 वही पानी, यह वही पानी है जो कल भरा था। 8 यह लड़का चोर नहीं है। प्रश्न 3 पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए। उत्तर पाठ में प्रयुक्त विशेषणे 1 समुद्री, 2 खूबसूरत, 3 सफेद, 4 सांस्कृतिक,
5 शांत, 6 शीतल, 7 स्थानीय, 8 रोमांचक, 9 सुस्वादु, 10 शाकाहारी। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। इस वाक्य में सहायक क्रिया है पड़ी। वाक्य गोली की आवाज सुनकर उड़ती हुई चिड़िया नीचे गिर पड़ी। 2 शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। इस वाक्य में सहायक क्रिया है जाता है। वाक्य सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है। 3 हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट चले गए। इस वाक्य में सहायक क्रिया है गए। वाक्य बिटिया के विदा होते ही सारे मेहमान चले गए। 4 फिर भी धूप तीखी होती है। इस वाक्य में सहायक क्रिया है। वाक्य प्रातःकाल आकाश की आभा मनोरम होती है। 5 सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। इस वाक्य में सहायक क्रिया है हुए है। वाक्य जल्दी कक्षा में पहुंचो। विद्यार्थी खाली बैठे हुए हैं। 6 इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। इस वाक्य में सहायक क्रिया है लगे। वाक्य पिताजी तेजी से दौड़ने लगे। 7 अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। इस वाक्य में सहायक क्रिया है लगा। वाक्य बेटा अब उठो सूरज दिखने लगा। 8 यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। इस वाक्य में सहायक क्रिया है जाती है। वाक्य गुजरात में मकर संक्रांति के दिन सुबह से रात तक पतंग उड़ाई जाती है। प्रश्न 5 पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। उत्तर पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं। 1 हो उठता है। 2 चले आते हैं। 3 देते हैं। 4 जा पहुंचा। 5 हो गए। 6 रुक गई। 7 पकड़े हुए हैं। 8 भाग रहे थे। 9 दौड़ पड़ी। 10 बटा हुआ है।
अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। विजय अथवा विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी, विजयनगर, कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता अथवा करती हूँ। उत्तर 5/7/2020। सेवा में व्यवस्थापक महोदय, औषधि भंडार नागपुर। विषय आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगाने के लिए पत्र। महोदय, मैं कोल्हापुर निवासी विजया हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कृपया आप निम्नलिखित औषधियाँ शीघ्रातिशीघ्र भेजकर अनुग्रहित करें। 1. कायम चूर्ण 10 शीशी 50 ग्राम। 2. सुदर्शन घनवटी 3 शीशी 50 ग्राम। 3. खादीरादिवटी 2 शीशी 50 ग्राम। 4. शीतोपलादी चूर्ण 5 शीशी 50 ग्राम। औषधियाँ मिलने पर आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि भेज दी जाएगी। धन्यवाद। बवदिया विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी, कोल्हापुर। ईमेल आईडी vijaya@xyz.com। तो बच्चों, आज हमने गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।